सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने अपना करियर स्टार्ट कैसे किया था। मैंने मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया था फातिमा जिन्ना वेमन यूनिवर्सिटी से। उन दिनों नया नया मैस कम्युनिकेशन आया था, तो मैंने अच्छा। भी मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी से। उसके बाद कुछ अर्सा तो मुझे जॉब नहीं मिली, मैंने काफी जगहों पे ट्राई किया तो नहीं मिल रही थी जॉब ना। था उस टाइम नए नए टीवी चैनल्स बहुत ज्यादा मर्ज हो रहे थे। पेमरा बना था, उसके बाद थोड़ी पॉलिसी न्यूज चैनल्स के हवाले से लिबरल हो गई थी, तो बहुत सारे इमर्ज हो रहे थे। तो उसी टाइम पर मैंने फिर अप्लाई करना शुरू किया काफी जगहों पर। फिर मुझे किसी ने बताया था, उस टाइम नवाई वक्त और द नेशन का टीवी चैनल लॉन्च हो रहा था। अच्छा। तो आप साथ उस टाइम द नेशन के रेजिडेंट एडिटर, जिनको वक्त टीवी का भी ब्यूरो चीफ बनाया गया था, तो मैंने मुझे उनका नंबर किसी ने दिया और मैंने उनको कॉल कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे नौकरी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये तो आप आ जाए फौरन मेरे पास। फिर बाद में मुझे पता चला उन्होंने आसपास लोगों को कहा कि तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसने तो फोन पे ही नौकरी मांग ली है। सही। फिर मैं उनके पास चली गई, तो वो लोग उस टाइम हायरिंग कर रहे थे, उन्होंने मुझे रख लिया। और ये बात है 2007 जनवरी की। तो लाइक अच्छा। उस टाइम मैंने अपना सही। बिल्कुल। तो आपने मीडिया क्यों चूज़ किया है? बचपन से शौक था या बड़े हो के आपको इंटरेस्ट हुआ इस फील्ड में? अच्छा, हम लोग जब छोटे थे तब तो इतना मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, लेकिन सीएनएन और बीबीसी के क्लिप थोड़ा सा टाइम स्लॉट आता था, वहां से इंटरेस्ट हुआ था। फिर मुझे किसी ने बताया था कि मैस कम्युनिकेशन नाम एक सब्जेक्ट आया है, तो आप वो देखो। खैर उन्होंने तो मुझे एडवर्टाइजिंग के हवाले से बताया था, क्योंकि मैंने एक एड एजेंसी में इंटर्नशिप के लिए कभी अप्लाई किया था, तो उन्होंने बताया मैस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट आया है। अच्छा। मगर उस टाइम तो मैंने नहीं किया था। फिर जब मैंने मास्टर्स जब एडमिशन लेने लगी, तो उन दिनों मैथ्स कम्युनिकेशन का मुझे शौक था, क्योंकि सोचा हुआ था मैंने शुरू से। फिर फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी नई नई बनी थी, तो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। वहां पे फॉर्चुनेटली हो गया, तो इन दिमाग में था कि करना है, लेकिन मुझे ज्यादा उस टाइम था कि मैं शायद पीआर या एडवर्टाइजिंग में जाऊंगी। लेकिन इंटरेस्ट शायद शुरू से ही मेरा था रिपोर्टिंग और रिपोर्टर बनने के लिए। सही। इसलिए जब फिर मैंने पहले थोड़ा सा अर्सा द नेशन के साथ कंट्रीब्यूट किया। फिर हमारा टीवी चैनल स्टार्ट हो गया। फिर वक्त था, उस टीवी का नाम वो अब खत्म हो गया, लेकिन फिर मैं साथ ही डॉन में चली गई। उस उन दिनों डॉन भी आ चुका हुआ था, डॉन टीवी चैनल। और फिर वहां से जियो में। सही। तो आपका मतलब अभी तक आप कितने चैनल के साथ काम कर चुकी हैं? मैंने 3 चैनल्स के साथ काम किया। सबसे पहले मैंने वक्त न्यूज में काम किया था, फिर मैं डॉन में चली गई थी, और फिर कोई 2011 में मैं जियो में आई, और अब ऑलमोस्ट मेरे 10 इयर्स जियो में हो गए। कहाँ पे सेटिस्फाइड थी आप ज़्यादा तीनों चैनल्स में से? मैं तीनों जगहों पे बहुत सेटिस्फाइड रही। जैसे वक्त था, हर किसी के अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट से। वक्त था, उसमें आपकी पॉलिसी बहुत ज्यादा लिबरल थी, आपको बहुत मार्जिन था, रिपोर्टर्स को भी बहुत मौका मिलता था, हमें बहुत इंपॉर्टेंट कवरेजेस पे भेजा जाता था। उन दिनों स्पेशली टेररिज्म रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी, तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिल गया था हम लोगों को वक्त टीवी में कवरेज करने का। फिर डॉन का एक्सपीरियंस और एक्सपोजर डिफरेंट इस तरह से था कि डॉन में हमारे ब्यूरो चीफ जो थे अर्शद शरीफ थे उस टाइम, तो वो बहुत डिमांड करते थे कि हम एक्सक्लूसिव स्टोरीज लेकर आए। सही। तो क्यों, मैं उस टाइम एक ही लड़की थी ऑफिस में, तो बाकी सारे जो थे रिपोर्टर्स, तो सबके साथ वो ना कहते थे एक्सक्लूसिव स्टोरी कहाँ है। उसकी वजह से वो सबके साथ बिल्कुल एक ही जैसे सलूक करते थे। तो फिर हम लोग, मैं बहुत ज्यादा कोशिश करती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सक्लूसिव स्टोरीज लाऊं। तो जब डॉन में हम एक्सक्लूसिव स्टोरीज लेके आते थे, तो डॉन जो है वो बहुत ज्यादा उसको प्ले करता था, रिपोर्टर को बहुत ज्यादा मार्जिन देता था और बहुत ज्यादा टाइम देता था ऑन एयर करने का अपनी स्टोरी को। तो वो मुझे बहुत बेनिफिट कर गया। फिर सही। थर्डली, जो जियो है, जियो बहुत ज्यादा प्रोफेशनली साउंड है, बहुत ज्यादा। जियो का डेस्क बहुत बेनतहा स्ट्रॉन्ग है। जैसे डॉन में इक्का दुक्का बंदे होते थे डेस्क के ऊपर, इसी तरह वक्त में तो ना होने के बराबर बहुत थोड़े से लोग होते थे जो डेस्क मैनेज करते थे। जियो में प्रॉपर डेस्क मिला, जहां से मेरी से अगर कोई गलती हो रही है या मैं खबर जो है वो आधी भेज रही हूँ और वो एक्सप्लेन नहीं हो रही, तो मुझे कॉल बैक आएगी, मुझसे पहले क्लियर करेंगे। फिर वो क्रॉस वेरिफिकेशन की, इधर से भी चेक करो कोई खबर है, दूसरी तरफ से भी चेक करो, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। तो जियो प्रोफेशनली सबसे ज्यादा साउंड है। और जियो का ये है, जियो के ऊपर अगर आपकी कोई चीज चले तो उसका फीडबैक बहुत ही ज्यादा आता है। हालांकि मुझे डॉन में बहुत ज्यादा स्क्रीन मिलती थी, वक्त में भी बहुत स्क्रीन मिलती थी, लेकिन डॉन में मुझे बहुत स्क्रीन और स्पेस मिलती थी। लेकिन जियो का चंद सेकंड्स भी जो होते हैं ना, उन सब के ऊपर हावी हो जाते हैं। मतलब जियो इतना प्रोफेशनली इतना बड़ा इदारा है। सही। तो अभी आपने तीन चैनल्स के साथ काम किया है, तो ये जो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, तीनों में से ज़्यादा ऑथेंटिक न्यूज़ कौन दे रहा है? देखो, ये तीनों इदारे जो हैं, फॉर्चुनेटली ये तीनों वो इदारे हैं जो बेसिक न्यूज के इदारे हैं। जी। मतलब बाकी सारे, किसी ने कोई कोई किसी की कोई तेल की कंपनी थी तो उन्होंने अपना न्यूज चैनल बना लिया, कोई गोल्ड के अंदर थे उन्होंने अपना चैनल बना लिया, बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड। लेकिन तीन ऐसे
इदारे हैं जिनके बारे में कहा जाता है इनकी बेस जो है वो जर्नलिज्म है। अच्छा। नवाइवा भी प्योर जर्नलिज्म का इदारा है, डॉन भी बिल्कुल प्योर जर्नलिस्ट इदारा है, और जियो बिल्कुल ही जर्नलिस्ट, मतलब तो मेरे ख्याल में ये तीनों इदारे हैं, ये आई थिंक इस हवाले से बहुत साउंड है। सही है। तो कोई ऐसा जर्नलिस्ट जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो पूरी जर्नी में आपकी? बिल्कुल बहुत सारे हैं हमारे जर्नलिस्ट जिनके साथ जिनको मैं अपना टीचर भी कहती हूँ। जैसे क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग में आ गई थी, तो पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग में हमारे रिपोर्टर हैं एमबी सुमरो। अच्छा। वो हैं और वो हैं तो सिंधी मीडिया से रिलेटेड, इसलिए लोग नेशनल मीडिया में लोग उनको नहीं जानते, बट चूंकि मेरी फोकस और फील्ड जो है वो पार्लियामेंट और पॉलिटिक्स हो गई है, तो इस वजह से उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा, एक तो हेल्प भी उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा किया मेरे जर्नलिज्म करियर के अंदर, और दूसरी तरफ उन्होंने मुझे, मेरे ख्याल में वो मुझे पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स में वो वन ऑफ द बेस्ट हैं जो मैं हैं जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। तो आपकी कोई स्ट्रगल थी जब आप स्टार्ट ले रही थी, या अब तक? अब तो चलो फिर हो गया बेहतर, लेकिन स्टार्ट में आपको क्या स्ट्रगल फेस करनी पड़ी है? देखो जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, चीजें समझ नहीं आती। जैसे एक दिन आपको भेजा है कोई छोटा सा प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पे, एक दिन आप चले गए कहीं पे फैशन शो हो रहा है वहां पर चले गए, एक दिन आप अचानक से टेररिज्म का वाकया हो गया आप उसको कवर करने चले गए, फिर एक पॉलिटिकल रैली हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिकल इनसाइडर खबरें हो रही है, फिर पार्लियामेंट हो रही है, कोर्ट हो रही है, इकोनॉमी, ये सब बिल्कुल अलग डिफरेंट अलग चीज़ें सबको कवर करना। देखो इकोनॉमी जो है स्टार्ट में स्पेशली ये होता था कि टेररिज्म उन दिनों बहुत ज्यादा हो रही थी, तो अब मैं क्योंकि नई रिपोर्टर थी तो मेरी उस तरह से कॉन्टेक्ट और सोर्सेज नहीं बने हुए थे हाँ जी। सिक्योरिटी के अंदर, तो फिर मुझे भी उसी तरह मैनेज करना होता था जिस तरह किसी सीनियर को करना है, क्योंकि मुझे भी खबर ही निकाल कर आनी है और उनसे आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी है। इसी तरह पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल ही अलग डोमेन है, वहाँ पे लेजिस्लेशन भी हो रही है, इतने बड़े बड़े कवानीन बने हैं, अब वो मुख्तलिफ नौयत के कवानीन बन रहे होते हैं, टेररिज्म रिलेटेड भी होते हैं, ह्यूमन राइट्स रिलेटेड भी होते हैं, बच्चों के हवाले से हैं, खवातीन के हवाले से हैं, फिर इसी तरह डिफरेंट डायमेंशंस के उधर लेजिस्लेशन, हर फिर बजट आ जाता है, बजट टोटल इकोनॉमी पे चला जाता है, इसी तरह मुख्तलिफ फ्रैक्शंस है। तो डेफिनेटली उन सबको समझना के जरिए आपको कि आपने रिपोर्ट कुछ गलत नहीं कर देना, क्योंकि मुझे जो डॉक्यूमेंट मिलेगा वो बहुत मुश्किल होगा, वो पूरा इकोनॉमी पे बेस्ड होगा, मुझे उसको व्यूअर को समझाना है, तो मुझे उसके लिए उसको बहुत आसान अल्फाज में ट्रांसलेट करना होगा, उसको इतना आसान बनाना होगा कि आम बंदा जैसी सुने तो उसको समझ में आ जाए। तो ये सारी चीजें बड़ी चैलेंजिंग थी और इन्होंने डेफिनेटली हर किसी को टफ टाइम देते हैं। आप जैसे अब तक तो ये हो गया ना कि आप सबको पता है मैंने पार्लियामेंट ही कवर करना है मोस्टली, कभी कभी अब टेररिज्म होते है तो शायद ही उधर जाऊं, इकोनॉमी पे भी इसी तरह कम, मतलब इकोनॉमी की साइड पे बजट वगैरह के दिनों में उनका हो जाता है, लेकिन बाकी रिपोर्टर्स इकोनॉमी के हैं वो उसको देख लेते हैं। तो फिर मेरी फील्ड क्योंकि स्पेसिफिक होगी पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट, तो फिर उसके अंदर फिर आसानी हो जाती है। मुश्किल तो अभी भी है क्योंकि बहुत डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, बहुत डिफिकल्ट लेजिस्लेटिव बिजनेस आ जाता है, बहुत टफ एंड टायरिंग। जैसे अभी पिछले दिनों FATF का आ गया था तो वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लेजिस्लेशन थी, तो इस तरह की चीजें होती हैं और हर चीज ही एक चैलेंज ही होती है। सही। तो व्हाट डू यू थिंक एक जर्नलिस्ट की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? जर्नलिस्ट को सबसे पहले तो मेरे ख्याल में कमिटेड होना चाहिए, इतना कमिटेड होना चाहिए कि उसको अगर रात के टाइम भी कोई खबर मिल रही है तो उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना ना, उसने वो काम करना है जो उसे मिल रहा है। स्पेशली आपको आपकी फैमिली को बहुत सफर करना पड़ता है आपकी फैमिली को, लेकिन हमें एक जर्नलिस्ट को सबसे ज्यादा हार्डवर्किंग होना चाहिए, उसे अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनाने चाहिए, अच्छे सोर्स बनाने चाहिए, अच्छे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि वो जितनी ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन करेगा और जितने ज्यादा सोर्सेज बनाएगा वो उतना ही प्रोफेशनली जो है वो साउंड होता जाएगा। और उसको दूसरी तरफ से उसको हम्बल भी होना चाहिए, मतलब जर्नलिज्म ऐसी चीज है, इतना एक्सपोजर मिलता है कि बंदे का दिमाग उड़ जाते हैं ऊपर से और तो गलत किस्म के कामों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जर्नलिस्ट को इससे भी अपने आप को बचाना होता है कि वो किसी तरह की इस तरह की चीज में इन्वॉल्व ना हो जाए जिससे उसको फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम हो। बिल्कुल। तो अभी जो रीसेंट जर्नलिस्ट वगैरह आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इनमें कोई क्वालिटीज लैक वगैरह करी इन सब में से जो भी आपने बताई हैं? नहीं, सारे जर्नलिस्ट जो भी जर्नलिस्ट बनते हैं, देखो हर कोई फिर हार्ड वर्क करता है, हर कोई एक्सक्लूसिव काम करने की कोशिश करता है, तो हमें अब जितने आ रहे हैं उनको भी यही करना चाहिए। और देखो ये तो हमारे टाइम पे ढेर सारे लोग आए थे, उनमें से कुछ लोग हैं जो आगे सर्वाइव कर जाते हैं, तो कुछ लोग फील्ड में रह जाते हैं, काफी सारे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इसी तरह अभी भी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनमें से काफी सारे जो हैं वो यहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे और काफी सारे छोड़ के किसी और प्रोफेशनल लाइफ में चले जाएंगे। इसलिए कोई इस तरह की बड़ी चीज नहीं है, मतलब हर टाइम में एक ही जैसी चीजें हैं और चलती रहेंगी और कोई चीज लैक नहीं होती। मतलब अच्छे
बहुत अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट अभी नए बच्चों के भी आ रहे हैं। सही। तो हमने अभी एक 2014 में एक वीडियो वायरल हुई थी सना मिर्ज़ा की, जहाँ पे उनको हम्म। पीटीआई वर्कर्स ने मारा था जब वो रिपोर्ट कर रही थी, एंड शी वाज क्राइंग। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जब रिपोर्टर्स के साथ इस तरह मिसबिहेव किया जा रहा होता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि जब आप रिपोर्टिंग कर रही हो तो आपके साथ कभी कुछ ऐसा हो कि पीछे मारपीट हो, जैसे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं बच्चों के, और आप वहाँ पे कवरेज दे रही हो, तो फिर इस माहौल में आप क्या करती हैं? हमें भी बहुत पिटाई हो जाती है, मतलब जैसे जो आपने जिस टाइम की बात की 2014 की सना मिर्जा की क्लिप की, जी जी। तो सना मिर्जा थी तो वो प्रोमिनेंट हो गई थी, उनकी वीडियो वायरल हो गई थी। बहुत वायरल हुई थी, बिल्कुल। लेकिन जब पता का धरना हो रहा था तो हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे हम लोग कवरेज कर रहे होते थे डी चौक के ऊपर, और वहां पर ऑफ एंड ऑन यही हो रहा होता था कि बोतलें शोतलें मारना, तंग करना, क्योंकि मेरी पूरी टाइम ही पे ड्यूटी थी। तो कभी कभी मैं उतर के आ रही होती थी तो आ जाते थे वो बच्चे, घेर लेते थे, बातें जियो को सुनाना शुरू हो जाते थे, जियो के से बड़े हॉस्टाइल थे। फिर ऑफिस के ऊपर पत्थर शत्थर मार देते थे, बहुत ज्यादा पथराव होता था ऑफिस के ऊपर। तब रूटी, तो हम लोग ऐसे करते थे कि जब कोई आ जाए तो ज्यादातर कोशिश करते थे कि अवॉइड करके निकल जाए साइड से, क्योंकि इतना बड़ा झगड़ा झगड़ा शुरू करवाना वो हमारे लिए कुछ मुनासिब नहीं होता था, क्योंकि हमें रोजाना उधर कवरेज करनी होती थी। अगर आज मैं नहीं हूँ तो कल मेरी कोई और कोलीग होगी, उसके साथ भी प्रॉब्लम ना हो, को फेस करना पड़े, क्योंकि लोग हॉस्टाइल भी हो जाते हैं, अगर एक दफा झड़प हो जाए तो दोबारा भी हॉस्टाइल हो जाते हैं। तो फिर बड़े टैक्टफुली हैंडल कर लेते थे, वहीं पे दोस्त बना लेते हैं, मतलब जैसे क्योंकि 126 दिन वो बैठे रहते तो वहीं पे मैंने काफी सारे भाईशाई बना लिए थे, वो सारे रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाते थे। तो इसी तरह बिहार में ज्यादातर हम लोग बहुत बार होता है कि हॉस्टाइल सिचुएशन हो जाती है, लेकिन फिर उन जगहों पे ऐसे ऐसे करके काम, आप जैसे जैसे आप एक्सपोजर होता जाता है फिर आप हैंडल करना शुरू हो जाते हैं, पब्लिक को तो हैंडल करना शुरू हो जाते हैं, हो जाती है प्रॉब्लम्स, हो जाती है, लोग तंग करते हैं, लेकिन वो भी लोग होते हैं जो तंग नहीं करते, जो बहुत कोऑपरेट कर रहे होते हैं, तो हो जाते हैं, मैनेज हो जाते हैं। तो इस फील्ड में मेल्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है या फीमेल्स ज़्यादा मतलब स्ट्रगल के लिए फील करती हैं, या फिर चैलेंजेस उनको ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं? जिसने भी मेहनत करनी है ना उसके लिए प्रॉब्लम होती है, जिसने भी मेहनत करनी है उसको ही स्ट्रगल, क्योंकि मेहनत जो कर रहा है ना उसी को प्रॉब्लम आ रही होती है, जिसने खबर ढूंढ के लानी है उसको खबर हासिल करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें मेल और फीमेल का तो जर्नलिज्म में बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक ही तरह की रिपोर्ट्स कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में दोनों के लिए एक जैसा बराबर है, कोई डिफरेंट नहीं है, खातून होने में कोई नुकसान है या मर्द होने में कोई फायदा, ऐसा मेरे ख्याल में नहीं है। नहीं, लाइक पेरेंट्स होते हैं वो अपनी डॉटर्स वगैरह को अलाउ नहीं करते कि आपने मीडिया में नहीं जाना या रिपोर्टिंग नहीं करनी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि हमारी नहीं देखिए, सोसाइटी में इस तरह से होता है काफ़ी। देखो मैं कोई काफी तवील अरसे से 14 ईयर्स तो हो रहे हैं मुझे मीडिया के अंदर, अच्छा। और मुझे मुझे सबसे ज्यादा जो सिक्योर जगह मिली है जहाँ पे मैंने रिपोर्टिंग किया, मैंने रात को काफी काफी पूरी पूरी रात नहीं भी रिपोर्टिंग किया, जैसे जीएचक्यू इंसिडेंट हुआ था तो मुझे भी याद है मैं पूरी पूरी रात वहां रही थी। फिर इसी तरह ऑपरेशन हुआ था तब भी मैं वहां पे पूरी पूरी रात हम लोग वहीं पे रहते थे। और इस तरह का हमारे, क्योंकि वर्किंग एनवायरनमेंट ज्यादातर मीडिया हाउसेस के हमारे इधर बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं तो सबको पता होता है कि एज अ टीम आप काम करेंगे तो आप आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मेरे साथ मेरे कैमरामैन हैं या मेरे साथ बाकी दीगर रिपोर्टर्स होते हैं, हमारा डीएसएनजी का स्टाफ होता है, तो फिर एज अ फैमिली हम लोग मूव कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को सारों को ही सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल रही होती है एक दूसरे की तरफ से। तो फिर एज अ टीम जब आप एज अ फैमिली काम कर रहे होते हैं तो आप आउट स्टेशन पर जाके बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो फिर आप इंजॉय करते हैं। बल्कि अभी पिछले दिनों हम लोग काफी लंबा हमने टूर किया था गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस कवर करने के लिए, तो काफी काफी डिफिकल्ट जगहों पे गए थे, लेकिन पूरा पूरा टाइम हमने इकट्ठे वहां पे गुजारा और कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। तो जर्नलिस्ट और ज्यादातर लड़कियां, मतलब मुख्तलिफ चैनल्स की जो लड़कियां हैं, और हमारे चैनल से मतलब हम 2 गई हुई थी खवातीन, मैं भी गई हुई थी और आमना आमिर भी गई हुई थी गिलगित। अच्छा। ऑफ एंड ऑन हम लोग इस तरह की काफी ज्यादा कवरेज, जो जल से जुलूस होते हैं वहां पे जाते हैं, और हमारी टीम्स जो होती है हमें मोस्टली 100% टाइम्स, मतलब हमारी टीम्स भी हमारे साथ बहुत सपोर्टिव होती हैं, हमारा ऑफिस भी होता है, और ऑफ कोर्स हमारी फैमिली भी हमें सपोर्ट करी होती है। जितने नए बच्चे आते हैं, बच्चियां, अगर उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग जैसे किसी और फील्ड में काम कर रहे होते हो, हम उससे कहीं ज्यादा सेफ एंड सिक्योर आप जर्नलिज्म में काम करते हो। सही। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप उनको किस तरह से हैंडल करती हैं? इस तरह के चैलेंजेस, कोई से भी चैलेंजेस अगर आपने कोई फेस किया हो, जब आप आपने जो जितना भी काम किया है। जैसे सबसे ज्यादा हमें चैलेंज ये आता है कि हमें अचानक से हमारी
खबरें हमें होता है ना, हमें खबरें चाहिए। तो सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है कि अचानक से होता है कि आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग की कवरेज कर रहे हैं जो इन कैमरा हो रही है, यानी कि बाकी पब्लिक नहीं है, आपको वहां से खबर निकाल के लानी होती है। तो वो बड़ा चैलेंज आ जाता है कि उधर से वो मेन डिसीजन मेकर, जो मेन थिंकर्स हैं, वो बैठ के वहां पे क्या बातें कर रहे हैं और आपको वो रिपोर्ट करना है। तो वो आपके लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है, जो आज तक में हमें हमेशा कभी यूं होता है कि आपको 1 to 1 अंदर बैठी सोर्स आपकी एक एक चीज आपको लिख के भेज रही होती है, मैसेज कर रही होती है, आपको पता चल रहा होता है। और कभी कभी यूं होता है कि ऑल ऑफ अ सडन लोग आपको खबरें भेजना बंद हो जाते हैं, तो आपको बाहर प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि आपका ऑफिस आपको फोन करके कह रहा होता है कि खबर क्या है बोले। तो इस तरह के ऑफ एंड ऑन इंसिडेंट्स आ जाते हैं जो हमें काफी चैलेंजिंग हो जाती हैं। और फिर लेकिन इतना स्पैन जो हो जाते हैं जर्नलिज्म का, फिर आपको पता चल जाता है हो जाता है, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो मैं हमें मोस्टली ये होता है कि जब न्यूज़ कलेक्शन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती है तो वो बड़ा चैलेंज बन जाता है। सही है। और अभी हम लोग जो है देखते हैं डिफरेंट जगह पे या फिर कहीं कहीं पे भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हमें सुनने को मिलता है कि मीडिया जो है वो एक सेफ नहीं है, लाइक उसके नहीं स्कैंडल्स बहुत आते हैं या फिर मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आप रिसेंटली वर्क करी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं नहीं नहीं, इस तरह में मतलब जो प्रॉब्लम है ना जर्नलिस्ट को, वो होती है उनको लाइफ थ्रेट्स वगैरह मिल जाती हैं लोगों की रिपोर्ट करने पे खबरें, या वैसे भी लोग तंग हो जाते हैं तो आपको थ्रेट कर रहे होते हैं, इस तरह की थ्रेट्स होती हैं लोगों के ऊपर अटैक हो जाते हैं। बट ऐसा अगर आप कहें ना खातून के तौर पे, तो खवातीन के तौर पे तो मीडिया में मैं इस्लामाबाद में तकरीबन जितने ही मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे काम हो रहे हैं, वो सारी खवातीन के हवाले से काफी ज्यादा सेफ हैं, और उधर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि अब एक्सपोजर भी हो गया, लोगों ने एक्सेप्टेंस भी हो गई है लोगों में बहुत बेहतर तरीके से। तो लड़कियां बहुत नई, बच्चे भी आ रहे हैं, छोटे इंटर्नीज आते हैं, तो उनको भी बड़ी सेफली साउंडली कहते हैं सिखाते हैं उनके साथ, हालांकि उनके कैमरामैन जाते हैं। और बच्चों को हमें आज तक मैंने कोई रिपोर्टली ऐसा वाकया नहीं सुना कि किसी बच्ची को के साथ कोई प्रॉब्लम हुई हो। जैसे जियो में मैं हूँ, मुझे पता है हमारी हैरेसमेंट पॉलिसी ज्यादातर इदारे जो बड़ा इस बात का ध्यान रखते हैं, स्पेशली मैंने जिन 3 इदारों में काम किया वहां पे तो हैरेसमेंट का बहुत ज्यादा ही ऊपर वो स्ट्रिक्ट एक्शन होते थे। तो जियो की तो बड़ी सख्त किस्म की हैरेसमेंट पॉलिसी भी है, तो इसलिए लोग भी विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग मैच्योर हो गए हैं और एक्सेप्टेंस है, पुराने हो गए हैं काफी ज्यादा लोग। जैसे अब हम सारे एक टाइम पीरियड गुजार चुके हैं मैं अपनी फील्ड के अंदर, तो सारे जितने मेल कोलीग्स हैं उनको भी खवातीन के साथ काम करने की एक आदत हो गई है। तो फिर जो नई लड़कियां आती हैं तो उनके साथ भी उनका रवैया वही होता है, तो फिर बेहतर तरीके से काम हो जाता है। तो इसलिए कोई इस तरह की घबराने की बातें कि मीडिया के अंदर देखो जर्नलिज्म को क्योंकि मैं जर्नलिज्म की मीडिया से रिलेटेड आपसे बात कर रही हूँ ना, हाँ जी। कि यहाँ जो फील्ड है उसके अंदर मैंने आपको ये सारा बताया। बाकी डिफरेंट है वो शो अगर आप बॉलीवुड या शोबिज या उनकी नहीं, वो तो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है ना, बिल्कुल। वो तो डिफरेंट है ना, लेकिन जो जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म के अंदर खवातीन के हवाले से क्योंकि एक बड़ी तादाद लड़कियों की अब काम कर रही है, तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है मतलब। और अगर कोई होती भी है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आवाजें उठ जाती हैं, हमारे जो प्रेस क्लब्स की यूनियन है, फिर RIUJ है, और इस तरह यूनियन से जर्नलिस्ट की अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे भी लोग चले जाते हैं। सही है। बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं कर लेती हूँ, क्या सजेशन देना चाहेंगे अब न्यू कमर्स को, जैसे अब काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं इस फील्ड की तरफ, तो क्या कहना चाहेंगे उनको आप? मैं बच्चों को एक तो मैं ये मशवरा दूंगी कि जो भी नए आ रहे हैं फील्ड में के अंदर, वो अपने हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करें, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांडिंग प्रोफेशन है। मतलब आपको दिन रात का नहीं पता होता कि आपको रात को कितने बजे तक काम करना है, और बहुत डिवोशन से काम करेंगे और बहुत ज्यादा कोशिश करें कि आप लोगों से बहुत अच्छे तरीके से अपने सर के ऊपर बिल्कुल सवार ना करें कि आप जर्नलिस्ट बन गए और आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल हेडेड रहें और आराम से लोगों से अच्छे कनेक्शंस बनाएं, जितने अच्छे आपके लोगों से ताल्लुकात होंगे आपको उतनी ज्यादा अच्छी खबरें मिलेंगी और आपके फ्यूचर में आगे बढ़ने के उतने इम्कान चांसेस होंगे, बिल्कुल। और हार्ड वर्क जो है वो सक्सेस की है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम।